कार्रवाई होगी। डिजिटल धोखाधड़ी रोकने की तैयारी तेज है। गलत कंटेंट फैलाने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। तो आई तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के बीच फर्जी फोटो और वीडियो यानी डीपफेक को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ाने की तैयारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक आपत्तिजनक या भ्रामक डीपफेक कंटेंट की शिकायत मिलने पर तय समय सीमा में कार्रवाई करने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी जानकारी, फर्जी वीडियो और डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाना है। सरकार का फोकस है कि गलत इस्तेमाल को नियंत्रित करने और लोगों की डिजिटल सुरक्षा मजबूत करने पर है। नए कदम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ने और फर्जी कंटेंट पर तेजी से नियंत्रण की उम्मीद है। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर एआई डीपफेक पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। फर्जी फोटो वीडियो पर 3 घंटे के अंदर आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। यह बड़ी खबर आप सबको सुनना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटल धोखाधड़ी रोकने की तैयारी अब बहुत तेज है। डीपफेक वीडियो पर भी अगर आप इस वीडियो के जरिए गलत कंटेंट फैलाने की कोशिश करते हैं तो आप पर भी 3 घंटे के अंदर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। हमारे साथ मनोहर केसरी जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। मनोहर, बहुत महत्वपूर्ण ये, क्योंकि एआई के इस बदलते दौर में तमाम तरीके, चाहे फोटो को लेकर मैं आपसे बात करूं, डीपफेक वीडियो को लेकर बात करूं, लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा था और इस भ्रम के बीच ये बड़ा एक्शन सरकार का। देखिए बिल्कुल, जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्र के अनुसार से सरकार जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री है वो लगातार इस पे काम कर रहा है कि जैसा कि हमने देखा कि मेटा से लगातार बैठकों का भी दौर जारी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार पूरी तरह से सख्त है कि कोई भी कंटेंट ऐसा ना हो जो सोशल मीडिया पे लोगों के खिलाफ हो, मौत हो, उसके साथ छेड़छाड़ किया गया हो। खास करके वीडियो कंटेंट की बात करें या फोटोग्राफ की बात करें, तो ऐसे में सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया जा रहा है। जल्द ही ये हमें जमीन पर भी चीजें दिखेगी कि अगर कोई भी फर्जी फोटो या वीडियो लोग उसे डिफेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए किसी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि सरकार उसे सबसे पहले फैक्ट चेक करने के बाद जो है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो सही है या गलत है, एआई का इस्तेमाल करते हुए वो इसकी जांच सबसे पहले करेगी और उसके बाद उनके खिलाफ 3 घंटे के अंदर जो है तो कार्रवाई हो सकती है। जी मनोज, इसके टाइमिंग को लेकर मैं आपसे सवाल पूछूं या फिर इसको सिर्फ और सिर्फ एक नियम और एक एक्शन के तहत ही देखा जाए? देखिए, जिस तरह से सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद ये चीजें बिल्कुल बदल गई है। सरकार थोड़ी सी भी जो है इसे लेकर के कोताही बरतना नहीं चाहती है, क्योंकि एक का मामला नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का मामला होता है। किसी को बदनाम ऐसे नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में सरकार सिर्फ टाइम फ्रेम नहीं, एक्शन भी लिया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी सजा को लेकर कुछ प्रावधान तय किए गए हैं या फिर कोई नियम ऐसे बताए गए हैं इस पूरे प्रकरण में? ये तो तय है 3 घंटे के अंदर एक्शन होगा। अगर ऐसी कोई जानकारी, ऐसा कोई डीपफेक वीडियो या फिर फोटो सोशल मीडिया पर पकड़ी जाती है, लेकिन आगे एक्शन को लेकर कोई अपडेट? देखिए बिल्कुल, सरकार पूरी तरह से सख्त है और इसे लेकर के जो एक्ट है, खास करके हम आईटी एक्ट की बात करें जिसमें तमाम प्रावधान है, अलग अलग एक्शन है, उसके तहत सजा का भी प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ऐसे में अगर कोई भी इस तरह से डिफेक्ट करते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी और क्या कुछ इस नियम में बहुत महत्वपूर्ण है जो छूट रहा हो मनोहर? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सबसे पहले कई क्लास हैं उसमें। डीपफेक वीडियो को लेकर के भी अगर हम देखें तो इस तरह की चीजें उसमें शामिल है, जिसे लेकर के सरकार पूरी तरह से ये इसे सार्वजनिक कर सकती है। क्यों आने वाले टाइम में अगर ये करते हैं तो एक टाइम बॉन्ड हो। सबसे बड़ी बात है कि हम देखते हैं कि जांच हो गई, फाइल पड़ी हुई है, अटकी हुई है और जो एक्यूज होता है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। हमने अभी पीएम मोदी के डीपफेक वीडियो को लेकर के देखा। साथ ही साथ हमने देखा कई केंद्रीय मंत्रियों का भी डीपफेक वीडियो बनाया गया। और मनोहर, यही वजह है कि इस मामले की बहुत गहराई तक जाया गया है, चिंतन किया गया है
और अब ये बहुत बड़ा एक्शन। फिलहाल मनोहर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे।